बीए परीक्षा में हजारों बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन उन्हीं हजारों बच्चे में से कुछ बच्चे का रिजल्ट यहाँ पे 80 नंबर से ज्यादा आता है, 100 में 80 नंबर से ज्यादा मिलता है। और वहीं कुछ बच्चे कि वहां पे 100 में 62 नंबर मिलता है। इस बच्चे को देखिए 100 में 62 नंबर मिला है, बीए की कॉपी है ये, ठीक है। और वहीं एक बच्चे की कॉपी में यहाँ पे देखिए 100 में मात्र 49 नंबर मिला है। अगर आपको भी 49-55 नंबर इस तरह मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिल पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि बीए परीक्षा में आप कॉपी कैसे लिखेंगे, अपनी एग्जाम में, अपने बीए की एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे, जिससे कि आपको इस बच्चे की तरह 100 में 86 नंबर मिले, 86% से आप पास हुए। समझ रहे हैं? आप सोचते हैं इतना नंबर तो आएगा ही नहीं, कितनों हम लिख देंगे, 25, 30, 35 पेज जितना भी लिख देंगे। बहुत से बच्चे तो 15 पेज से ज्यादा ही लिख के आते हैं, 23 पेज 24 पेज लिख के आते हैं, फिर भी उनका नंबर कितना आता है पता है? वही 46, 55, 62, 65 में रह जाता है। उनका नंबर इस बच्चे की तरह 100 में 86 नंबर आया है। इनसे आप सीखिए, इनसे इंस्पायर होइए, इनका कॉपी आपको हम दिखाएंगे, इनसे प्रेरणा लीजिए कि कॉपी आपको कैसे लिखना चाहिए। वहीं इनसे भी आप कुछ सीखिए, ठीक है, कि 100 में 62 नंबर कैसे आता है। अगर आपका ज्यादा नंबर नहीं आ पाता है एग्जाम में, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको क्या सिखाएंगे कि बीए की कॉपी कैसे लिखेंगे, सही ढंग से कैसे लिखेंगे। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर अपने आंसर शीट में सही तरीके से प्रेजेंट कैसे करेंगे वो बताऊंगा इस वीडियो में, जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, 80, 90 नंबर, 85 नंबर, 75 नंबर, 70 नंबर आए। समझ रहे हैं? आप तो सोचते होंगे कि हम कितना भी एग्जाम में क्यों ना लिख दें, हमको ज्यादा नंबर नहीं आएगा, वही 55-60 नंबर आने वाला है। तो आप ये गलत सोचते हैं। आप कॉपी लिखने का सही ढंग नहीं जानते हैं, सही तरीका आपको नहीं पता है। आंसर तो आप लिख देते हैं। देखिए इसका जो आया है, इसका मात्र 49 नंबर आया है। पढ़ने लिखने में ये भी बच्चा टैलेंट है। कॉपी में ये कितना 24 पेज लिख के आया है, 24 पेज लिखा है, तब जाके 49 नंबर इसको मिला है। लेकिन जिसको 86 नंबर मिला, 86 नंबर, ये कितना पेज लिखा है आंसर, ये देखिए, ये मात्र 26 पेज लिखा है। हाँ, 26 पेज में इसको 86 नंबर मिल गया। आप समझ रहे हैं? और ये कितना 24 पेज लिखा, 2 पेज इससे ज्यादा लिखा है, फिर भी इतना ज्यादा स्कोर कर लिया। कैसे? कैसे कि इसको लिखने का सही ढंग आता है, ठीक है। आप भले ही 28 पेज, 32 पेज, 26 पेज, 24 पेज, 20 पेज एग्जाम में लिख के आए, लेकिन वही आपको 45, 46 नंबर से पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कॉपी लिखने का सही ढंग आपको पता रहेगा कि कॉपी में आंसर कैसे प्रेजेंट करेंगे, अपनी बात को कॉपी में किस तरह से सजाएंगे, तब आपको यहाँ पे अगर आप 20 पेज ही लिख के आएंगे ना, तो भी आपको यहाँ पे 70-80 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो इस बच्चे की कॉपी से आप सीखिए। बहुत से बच्चे ना मिस्टेक करते हैं, ऑब्जेक्टिव का आंसर भी देने नहीं आता है। तो चलिए सब कुछ सिखाते हैं। इस वीडियो में आ गया है तो सीख लीजिए, अच्छे से पूरी जानकारी ले लीजिए इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखकर, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान खतरनाक तो होता है, प्लस कोई काम का नहीं होता है, ठीक है। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं या कई महीनों बाद या कुछ महीने बाद एग्जाम देने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को देखकर जाएंगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर आएंगे। देखिए कॉपी इन्होंने भी लिखा है और इन्होंने भी लिखा है और इन्होंने भी लिखा है, ठीक है, लेकिन सबका नंबर क्यों कट हो रहा है? देखिए इसको 62 नंबर मिला है, 49 नंबर मिला और इसको 86 नंबर मिला। क्या वजह रहा होगा? इस वीडियो में आपको हम यहाँ पे सब कुछ पर्दाफाश करने वाले हैं। अगर आप यहाँ से जानकारी ले लिया ना, तो आप अपनी एग्जाम में ये मिस्टेक नहीं करेंगे, जिससे कि आपका 49 नंबर नहीं आएगा। आप ये भी गलतियां नहीं करेंगे जिस आप सीधे इस तरह से कॉपी लिख के आएंगे। इस बच्चे ने जो किया है आप वही करेंगे, जिससे कि आपका भी 70-80 नंबर आएगा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन पेपर, इन्हीं क्वेश्चन का ये तीनों कॉपी है। तो देखिए सबसे पहले आपको हम सिखाते हैं कुछ, आपको क्या मिस्टेक नहीं करना और किस तरह से कॉपी लिखना है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि नीचे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है उनका आंसर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 10/2 है, इसका मतलब ये है कि 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन दिया गया है, 20 में से आपको 10 गो का आंसर देना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 20 में से ना 20 क्वेश्चन का आंसर दे देता है, बाद में जब घर आता है तो बाद में कहता है कि मेरे को 10 क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए था, बाद में अफसोस करता है। तो होता कुछ नहीं है, बस ये नुकसान उनको झेलना होता है कि टीचर जब कॉपी चेक करता है तो कॉपी चेकिंग में शुरुआत से लेके जहां तक आपका कॉपी में 10 तक आएगा, तो वहीं तक
चेक होगा, उन 10 में से आपका 2, 5, 6 सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि आप 20 प्रश्न का उत्तर दिए रहेंगे तो 10 से ज्यादा ही सही हुआ रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग के ना 10 है वो देखेगा 10 में 5 को सही हो जाएगा, तो इससे आपका टाइम बर्बाद हो गया, ठीक है। तो ऐसा ना करें, क्वेश्चन को ध्यान से पहले देखिए, समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए। अब देखिए बच्चे ने गलती क्या किया है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या किया है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये रहा, आप बारीकी से सीख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा कि उत्साह जो है वो ललिता निबंध है या विचार है, ललित निबंध होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, आंसर जो दिया, जो 86 वाला, इन्होंने भी मिस्टेक किया है। इनको भी कॉपी सही तरीके से लिखना नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा नंबर ला लिया है। क्यों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए उत्साह ललित निबंध है, इस तरह से लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए ग का आंसर दिया, ख नहीं जानता होगा, तो इसीलिए कि 20 में से 10 एगो का आंसर देना है, तो अपने मन से अपना चॉइस से यहाँ पे खोज खोज के दे रहा है। जैसे क जानता था तो क का आंसर दिया, ख का नहीं जानता था तो नहीं दिया, फिर ग का जानता है तो ग का दिया, ठीक है। देखिए ख ये रहा, इसका आंसर नहीं जानता था। ग का जानता था, नागार्जुन का मूल नाम क्या था, तो इन्होंने देखिए कैसे लिखा है, नागार्जुन का मूल नाम, इस तरह जो आंसर, इसको आंसर को इन्होंने अंडरलाइन कर दिया है, आंसर को अंडरलाइन किया है। इन्होंने मिस्टेक यही किया है कि इनको क्वेश्चन नहीं लिखना था। क्या जरूरी है बताओ क्वेश्चन लिखने का, क्वेश्चन नहीं लिखना था, इसमें इसका टाइम बर्बाद चला गया। टाइम आपका एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बाबू, टाइम आपको एकदम, हाँ, इस तरह से आंसर लिखना चाहिए। आपको सिर्फ आंसर लिखना है, क्वेश्चन क्या जरूरत था लिखने का। देखिए इन्होंने क का नहीं जानता था, क का आंसर नहीं जानता था तो क का नहीं दिया, ख का जानता था, शतरंज के वजीर। इनका मिस्टेक इसीलिए हुआ है कि ये शतरंज के वजीर होना चाहिए, संत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अनुस्वार दे दिया है, थोड़ा सा अगर वर्ड मिसलीडिंग कॉपी चेकिंग के दौरान मायने रखता है, वर्ड मिसलीडिंग होगा तो नंबर कट कर लिया जाएगा, ठीक है। ये तो कहेगा मेरा नंबर कहाँ कट हो गया, वर्ड मिसलीडिंग किया है, नंबर कट कर लिया। फिर तो इन्होंने लिखा है बहुत अच्छा, जिसको 62 मिला उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, इसको देखिए 62 नंबर मिला है, ठीक है। इन्होंने लिखा बहुत अच्छा है, सिर्फ आंसर लिखा है, जो कि अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या जरूरत है लिखने का, क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है लिखने का, सिर्फ आंसर लिखिए, सिर्फ आंसर, क्वेश्चन का आंसर लिखिए। घ का यहाँ पे देखिए क्या है कि गोपाल सिंह नेपाली का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो बिहार में हुआ था, ठीक है। जो भी है यहाँ पे देखिए झ का क्या है, कन्हैया लाल की पत्नी का नाम क्या था, तो यहाँ पे देखिए लाजो ब्रैकेट में लिख दिया लाजवंती, तो ये सब सही है, ठीक है। आंसर लिखा है, बहुत अच्छी बात है, आंसर लिखना चाहिए आपको। इन्होंने देखिए मिस्टेक यही किया इनका, बाकी सब कुछ सही है, अंडरलाइन किया है, सब कुछ सही है, अंडरलाइन किया है, सब कुछ इसका सही है, बस इन्होंने क्वेश्चन लिख दिया जिससे इसका टाइम बर्बाद हो गया एग्जाम में। तो आपको क्वेश्चन सहित नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है, इस तरह से जैसा आप देखें, ठीक है। तो ये चीज आप सीख गए, इससे आपका टाइम एग्जाम में बहुत बचत होंगे, ठीक है। अच्छा 62 वाला ने देखिए क्या किया है, और 86 वाला ने क्या किया है जिससे कि इसको ज्यादा नंबर मिला है। देखिए इनका कॉपी आप सीखिए, इस तरह से आप एग्जाम में लिखते थे क्या, कमेंट में बताइए हाँ या नहीं, बताइए कमेंट में, ठीक है। अगर लिखते थे एग्जाम में इस तरह से, 2 पेन का प्रयोग करते थे क्या, जैसा देखिए इन्होंने यहाँ भी किया, ब्लैक पेन से किया, ठीक है। अंडरलाइन, अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे आंसर को, ठीक है, ब्लैक पेन से लिखेंगे। इस तरह से आप लिखते थे, ब्लैक पेन का प्रयोग करते थे, अगर करते थे तो कमेंट में लिखिए यस सर हम करते थे ब्लैक पेन ब्लू पेन का प्रयोग, नहीं करते थे तो भी लिखिएगा। तो इन्होंने देखिए ब्लैक पेन से प्रयोग किया है कि प्रश्न उत्तर संख्या, ठीक है, 4 के क का अथवा लिखा है, क्वेश्चन कहाँ है, देखिए 4 के क का अथवा लिखने सीखिए, लिखने का सही ढंग आपको आएंगे तो एग्जाम में नंबर ज्यादा मिलेंगे। 4 के क का आंसर दिया, लेकिन क के अथवा का आंसर दिया, मतलब इसका आंसर दिया है, तो इस तरह से लिखा है, क्योंकि देखिए 4 में 2 क्वेश्चन है, 4 में से क और ख 2 क्वेश्चन है, ठीक है, ख का भी अथवा है, तो इसलिए क के अथवा लिखेगा, 4 के अथवा लिख दीजिएगा, तो 4 के अथवा यहाँ भी देखिए है ख का, इसलिए आपको यहाँ पे सटीक सटीक पहचान दिलाना होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ का दिए हैं। तो 4 के क का अथवा, 4 के प्रश्न उत्तर संख्या, 4 के क के अथवा, अंडरलाइन करना है ब्लैक पेन से। एग्जाम आपको 2 पेन का प्रयोग करना है, ठीक है, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक का देखिए कहाँ करना है, ब्लू का कहाँ करना है, ब्लू से यहाँ पे आंसर को लिखना है, फिर यहाँ पे जब कुछ हो जाए, यहाँ पे मतलब एंड हो जाए, तो आपको 1 लाइन का गैप रखना है, यहाँ पे भी 1 लाइन का गैप रखना है, यहाँ भी 1 लाइन का। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है स्वप्रसंग व्याख्या, तो इस तरह से लिखना है ब्लैक पेन से, ठीक, और यहाँ पे अंडरलाइन करना है इस तरह से, 1 लाइन यहाँ पे देखिए गैप स्पेस रखना है। फिर यहाँ पे इसमें जो है कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक पानी को दिया, इस तरह जो भी है, तो इसको ना ब्लैक पेन से इन्होंने देखिए लिखा है, ब्लैक पेन से लिखना है, और यहाँ पे इस तरह से ब्लू पेन से
आंसर देना है, फिर आंसर हो जाता है एक लाइन पैराग्राफ छोड़ के एक लाइन स्पेस रखना है, फिर यहाँ पे ब्लैक पेन से इस तरह से लिखना है और यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखना है। इस तरह आप एग्जाम में लिख के आएंगे, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के यहाँ से निकालिए। कहाँ है देखिए, यहाँ से कई दिनों तक लगी भीत पर उसके साथ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखिए कई दिनों तक तो रहेगा ही, इसी में है छिपकलियां की गश्त, इस तरह से, ठीक है, हालत रही शिकार, इस तरह से आप इस तरह से आंसर लिखिए, ठीक है। जबकि इन्होंने देखिए 62 नंबर वाला क्या मिस्टेक किया है कि इन्होंने देखिए कैसे लिखा है, देखिए इनका कॉपी, इन्होंने ब्लैक पेन का प्रयोग नहीं किया है। अगर आपका नंबर कट हो जाता है तो ब्लैक पेन से आप प्रयोग नहीं करते हैं। इनका देखिए प्रेजेंटेशन कैसा है और इनका देखिए प्रेजेंटेशन कैसा है, दोनों का एकदम बेस्ट प्रेजेंटेशन है, ठीक है। इनका और इनका देखिए कितना अच्छा है, तो इसी वजह से इसका नंबर कट हुआ है। बाकी इन्होंने लिखा बहुत अच्छा है, ठीक है, ये आंसर बहुत अच्छा लिखा है। और इनके जैसा आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर इस तरह से इनके जैसा लिखिएगा, ठीक है। और बाकी जो है ये टाइम बर्बाद ना करें इस तरह लिख के। अब आप कहेंगे सर हम कितना पेज लिखें, जैसे कि मान लीजिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको कितना पेज में लिखेंगे, और इस 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसको कितना पेज में लिखेंगे। बहुत से बच्चे का ये क्वेश्चन होता है कि हम कितना पेज एग्जाम में लिख के आए, ठीक है, कितना पेज लिखें। तो इसके लिए मैंने एक नोट करके रखा है, इसको आपको बताते हैं। देखिए अगर लघु उत्तरीय प्रश्न रहे, लघु उत्तर प्रश्न रहे, जैसे कि 5 नंबर का क्वेश्चन रहे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे, ये क्वेश्चन है देखिए 5 नंबर का है, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर। तो ये कितना दिया गया है कि 2 से 3 पेज, 2 से 3 पेज का आंसर देना है आपको। 2 से 3 पेज है, देखिए 1 पेज 2 पेज, तो 2 से 2.5 पेज या 3 पेज तक आप जाएंगे, ठीक है। अगर लघु उत्तर प्रश्न रहे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहे, तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन रहे, ठीक है, 8 नंबर या 7 नंबर का क्वेश्चन रहे या 10 नंबर का क्वेश्चन रहे 10 मार्क्स का, जैसे यहाँ पे 10 मार्क्स का देखिए है, 10 मार्क्स का है ना, 10 नंबर या क्वेश्चन है, तो इस सिचुएशन में आपको 5 से 7 पेज लिखना है। अगर 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन रहे, एक क्वेश्चन 15-20 मार्क्स का रहे, तो इस सिचुएशन में आपको 8 से 10 पेज आंसर शीट में लिख के आना है। और किसके जैसा लिखना है, तो इसके जैसा लिखना है, ठीक है, इसके जैसा लिखना है, देखिए इसके जैसा लिखना है। अच्छा थोड़ा हम आपको लिखने सिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए 4 के ख का आंसर देंगे तो किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे के मन में प्रश्न चलते होंगे। क्योंकि देखिए आपको ब्लैक पेन लेके जाना है, स्केल लेके जाना है और एक ब्लू पेन लेके जाना है, ठीक है। अभी ब्लैक पेन लेना है और यहाँ पे लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या। आप फुल में भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख देना है, इस तरह से। मान लीजिए जैसे हम 4 के ख का आंसर दे रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 0 देके 4 और यहाँ पे कोमा देके ख लिख देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। और यहाँ पे इस तरह से हम अंडरलाइन कर देंगे, स्केल रख के अच्छे से ब्लैक पेन से करेंगे इस तरह से, ठीक है, देखिए ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब मान लीजिए कोई बच्चे 4 के ख के अथवा का उत्तर देंगे, ठीक है, तो वो लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 4 के ख के अथवा, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देंगे 4 के ख के अथवा का उत्तर, अब लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो 2 पेज लिखेंगे, 1 पेज 2 पेज। अब यहाँ पे 2 पेज के बाद मान लीजिए 2 पेज लिखेंगे, ठीक है। आगे मान लीजिए आप, ये भी आपको सिखाते हैं, जैसे इसका आंसर देंगे, इसका आंसर देंगे, इसका आंसर देंगे तो कैसे लिखेंगे ये सब सीखिए। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 पेज के बाद, 2 पेज के बाद, ठीक है, 2 पेज के बाद मान लीजिए आपने इसका आंसर दे रहे हैं 6 के प्रश्न उत्तर संख्या 6 का दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 पेज मान लीजिए हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, आंसर मान लीजिए आपका यहाँ कंप्लीट हुआ तो 1-2 लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, फिर प्रश्न उत्तर संख्या 2 पेज के बाद, ठीक है, इधर 2 पेज के बाद लिखेंगे, 2 पेज के बाद जहां तक आंसर कंप्लीट होगा, प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या इस तरह लिखेंगे। और यहाँ पे 6 का आंसर दे रहे हैं, प्रश्न उत्तर संख्या 6, बस इतने लिख देंगे। क्योंकि 6 में जो है ये 5 6 में जो है ये अथवा उथवा कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको इस तरह लिखेंगे और इतना रहने देंगे इस तरह से, ठीक है। अब कितना लिखेंगे, 10 नंबर का है, 10 नंबर का है,
तो प्रश्न यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र लिखने को बोल रहा है, ठीक है, मतलब परित्याग प्रमाण पत्र जो होता है, सीएलसी जो होता है कॉलेज में, ठीक है, सीएलसी, उसके बारे में लिखना है। अब देखिए एप्लीकेशन लिखने में आप यहाँ पे मिस्टेक करेंगे, आपको यहाँ नहीं लिखना है कभी भी। एप्लीकेशन में क्या होगा, मान लीजिए अगर हमने यहाँ से शुरू किया, मान लीजिए यहाँ से अगर हम शुरू किया ब्लू पेन से, यहाँ से स्टार्ट किया, शुरू किया, तो आधा यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा और थोड़ा सा ना यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो एप्लीकेशन कभी भी 2 पेज में नहीं लिखा जाता है, एप्लीकेशन आपको एक ही पेज में कंप्लीट करना है। अब कहेंगे सर ये 10 मतलब नंबर का है तो इसके लिए 7 पेज हमको लिखना होगा, नहीं 7 पेज नहीं, आपको एक ही पेज में समाप्त कर देना, एक ही पेज लिखेंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन है, आवेदन पत्र है, समझ रहे हैं। आवेदन पत्र कभी भी 2 पेज में नहीं लिखा जाता है, ये नहीं कि आधा यहाँ लिखें आधा यहाँ लिखें, या तो आधा यहाँ लिखें आधा यहाँ लिख दिया, नहीं, ऐसा मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन के लिए एक नया पेज, मान लीजिए यहाँ पे बच भी गया, खाली भी हो गया, कोई बात नहीं, खाली जाएगा। एप्लीकेशन के लिए एक नया पेज यहाँ पे लेना है, यहीं से आपको शॉर्ट में ही लिखना है, लेकिन एक ही पेज में समाप्त कर देना है एप्लीकेशन। अच्छा, अब मान लीजिए इसका आप आंसर दे रहे हैं, कोई बच्चा इसका आंसर दे रहा है, गो का आंसर दे रहा है, तो वो किस तरह लिखेंगे आंसर शीट में, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या कितना का है, 7 का है, देखिए 7 है, 0 जेके 7 इस तरह लिखेंगे। और कितना का दे रहा है, गोवा का दे रहा है, यहाँ पे गोवा लिख देंगे, ऐसे ब्रैकेट में दे देंगे गोवा, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। आपका जो भी डाउट होगा, जो भी पूछना होगा, तो इसका भी इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत चीज सीखा होगा, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं दिए तो एक लाइक देके अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, उन्हें भी सिखाइए। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्तों का भी मदद करता है, अपने दोस्तों का सहायता करता है। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ नया सीखा है, ज्यादा नंबर कैसे हासिल करेंगे एग्जाम में, 86 नंबर 80 70 नंबर कैसे लाएंगे, ये आपने इस वीडियो में सीखा है। तो ये चीज अपने दोस्तों में भी ज्ञान बांटें, ताकि उनका भी अच्छा नंबर आए और वो भी आपका बार बार नाम लेते रहे कि यार मैं आपके वजह से, मतलब तेरे वजह से मेरा भी अच्छा नंबर आया। तो इसलिए आप अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई रिक्वेस्ट है आपसे, सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम होने तक मैं आपका सहायता करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, एग्जाम होने तक मैं आपका साथ दूंगा, बहुत अच्छे अच्छे से सिखाऊंगा। आप बस कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या चीज आप सीखना चाहते हैं, कमेंट में बताइए। और जाते जाते फिर से कहूंगा, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए।